राजकुमार बद्रीनाथ और मायावी सुंदरी भाग 3। अंधेरे में बद्रीनाथ के अपने ही हाथ उनके गले को भींचने लगे। तभी कमरे में अचानक वही मायावी रोशनी फूट पड़ी। सामने वही सुंदरी खड़ी थी, जिसकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सी तड़प थी। उसने एक इशारा किया और बद्रीनाथ के हाथ नीचे गिर गए। सुंदरी धीरे धीरे बद्रीनाथ की ओर बढ़ी और उनके चेहरे को सहलाते हुए बोली, तुम्हारी रूह का आधा हिस्सा मेरी परछाई के पास है बद्रीनाथ। अगर तुम अपनी जान और अपनी परछाई वापस चाहते हो तो तुम्हें मुझे वह देना होगा जो मुझे अमर कर दे। बद्रीनाथ हाफते हुए पीछे हटे। सुंदरी की आवाज और गहरी हो गई, मुझे तुमसे एक संतान चाहिए, एक ऐसा अंश जिसमें राजसी रक्त और मेरी मायावी शक्तियां हों। वह बच्चा इस दुनिया और उस दुनिया का शासक बनेगा। मना मत करना, वरना तुम्हारी परछाई कभी वापस नहीं लौटेगी। बद्रीनाथ की आंखों में अंगारे दहक उठे। उन्होंने जमीन पर पड़ी अपनी तलवार उठाई और कड़क कर बोले, एक क्षत्रिय अपनी जान दे सकता है, लेकिन किसी राक्षसी माया के आगे घुटने टेककर अपने वंश को कलंकित नहीं कर सकता। मुझे मौत मंजूर है, पर तुम्हारा यह पवित्र प्रस्ताव नहीं। सुंदरी का चेहरा गुस्से से भयानक हो गया। इतनी हिम्मत, वह चिल्लाई। अचानक उसका शरीर हजारों काली परछाइयों में बंट गया। पूरा कमरा हिलने लगा, जमीन फटने लगी। बद्रीनाथ ने भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श से निकले अनगिनत काले हाथों ने उनके पैर जकड़ लिए। जैसे ही वे काली खतियां बद्रीनाथ को खींचकर पाताल की ओर ले जाने लगीं, उन्हें अपने सीने में एक अजीब सी जलन महसूस हुई।